बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। और अभी का जो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, तो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दिन की हो रही है। अभी टाइम हो रहा है 3:05। और आज व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है कुछ अलग तरह से, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, जब भी वो मेरा व्लॉग देखती हैं तो वो मुझे फ़ौरन से पर्सनली मैसेज करती हैं कि आप व्लॉग जो है तो उसमें लाइव बोला करें और वीडियो को वॉइस ओवर ना किया करें। वीडियो को वॉइस ओवर मुझे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, क्योंकि बच्चे भी हैं और मुझे वीडियो को वॉइस ओवर करना काफ़ी इजी लगता है। तो आज मैं वीडियो को जो है ना तो वो इस तरह से रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अपनी उससे फ्रेंड के लिए। और अभी मैं फ्री हुई हूँ, सारे घर की मैंने सफाई की, खाना मैंने पका, नाश्ता मैंने पका लिया था हम सब ने। उसके बाद जो है तो मैंने जो दोपहर का खाना है, लंच की मैंने तैयारी कर ली थी। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग का स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि बिल्कुल अभी फ्री हुई। सारे घर के काम वगैरह मैंने कर लिए, मैंने शावर भी ले लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं चाय बनाकर पी रही थी। चाय बनाने के बाद जो है तो वो मैं और काम करूँगी। तो आज के दिन की रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पर यहाँ पर सबसे पहले मैं चाय पी लूँ और पानी पी लूँ। अच्छा जी, तो अभी मैंने अपनी चाय जो है तो ख़त्म कर ली है। और मेड मेरी आजकल नहीं आ रही, छुट्टियाँ उन्होंने की शायद बारिश की वजह से, क्योंकि वो जो है ना तो वो गांव से आती है, जहाँ से नहीं आती। उनका घर काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो नहीं आ रही। 5-6 दिन से उन्होंने छुट्टियाँ की हुई हैं, तो जाहिर सी बात है घर का सारा काम जो है तो वो खुद ही करना पड़ रहा है आजकल। और बस काम मैंने सारा कर लिया था, सफाई कर ली थी। और आजकल ऐसा हो रहा है कि दिन के टाइम पर जो है ना तो वो बच्चे ऊपर भी होते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो नीचे ज़्यादा थोड़ी सी गर्मी लगती है। और ऊपर जो है ना, ऊपर वाला घर काफ़ी ठंडा हो जाता है, आजकल हवा चलती रहती है, तो बच्चे आजकल ऊपर होते हैं। तो ऊपर वाला घर भी काफ़ी यूज़ हो रहा है। रात के टाइम पर हम सब ऊपर सो जाते हैं, और नीचे वाला घर भी। तो मतलब काम थोड़ा सा ना बढ़ गया है, जैसे मुझे ऊपर वाले घर की भी सफाई करनी पड़ती है, नीचे वाले घर की भी ना। तो काम इस तरह से ना कुछ डबल ट्रिपल हो गए हैं आजकल। और बस यहाँ पर मैं जा रही थी किचन में, ये कप अभी रखूँगी। और लाइट्स मैंने इतनी नहीं अभी जलाई हुई, क्योंकि मक्खियाँ इतनी ज़्यादा आ जाती है ना आजकल। पता नहीं क्यों मक्खियों का ना इतना वो आ गया। मैं अभी यहाँ की लाइट जला लूँ। लाइट अभी ऑफ है, तो बस इस टाइम इतनी थोड़ी सी ही जो है आप देख रहे होंगे, इतनी सी ऐसे लाइटें जल रही हैं सकती। तो बस ये लाइटें। और ये जो कारपेट आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो सुबह के टाइम जिस टाइम सफाई होती है ना सवेरे, तो उस टाइम मैं क्या करती हूँ कि ये कारपेट जो है ना तो इनको मैं इस तरह से ना फोल्ड करके तय लगा के यहाँ पर रख देती हूँ। और सफाई सब कुछ होने के बाद, पोछा वगैरह होने के बाद, ये वापस मैं रूम में डाल देती हूँ। क्योंकि ये कारपेट जो है ना तो ये जाहिर सी बात है बच्चों वाला, अगर सुबह सवेरे मुझे फिर से निकालने पड़ते हैं, और शाम के या दिन के टाइम पर दोबारा से मैं डाल देती हूँ। तो इस टाइम में जहाँ पर होते हैं पानी का कूलर में बना लेती हूँ। आज मैं आपको वो चीज़ें दिखा रही हूँ आज के ब्लॉग में, जो मैं अक्सर नहीं दिखाती, या मुझसे वीडियो इनकी बन नहीं पाती, पता नहीं क्यों। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मैं चीज़ें ना खाना वाना पका के किसी और जगह पर रखती हूँ। तो ये वाला आगे वाला एक ये काउंटर है, यहाँ पर मैं वहाँ पर मैं खाना बनाने के बाद यहाँ पर चीज़ें रख लेती हूँ, सारे डिशेज़ वगैरह, बाउल जो भी होते हैं, या सब्जियों की कटिंग वगैरह जो है ना, तो यहाँ पर मैं सारी करती हूँ। फिर वहाँ पर मेरा खाना पकता है, ठीक है। और पर्दे मुझे इस टाइम इसलिए बंद कर लेती हूँ क्योंकि मक्खियाँ आती रहती हैं, तो इसलिए। वैसे आजकल हवा चल रही है तो मैं इसको खोल देती हूँ। यहाँ पर ये ग्रिल पर अभी कपड़े काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहे होंगे, इस तरह से ना ये लगाए हुए हैं मैंने, क्योंकि कपड़े बच्चों के ना रोज़ ही हो जाते हैं धोने वाले। तो कपड़े मैंने धो लिए थे, उसके बाद बारिश फिर से दोबारा से शुरू हो गई थी, तो इसलिए इनको ना मैंने यहाँ पर डाल दिया था। और देखिए अभी भी थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है। यहाँ पर अभी भी चल रही है, और बाहर से देखिए कितनी आवाज़ें आ रही हैं बाइक की। और अब पता नहीं बारिश कब ख़त्म होगी। फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पर ही डाल दिए थे कि यहाँ पर ही चले ड्राई हो जाएंगे। और उसके बाद किचन में आज क्या पक रहा है, तो यहाँ पर मैंने आज दाल चढ़ा ली थी। बच्चों से मैंने पूछा था कि क्या खाना है, तो उन्होंने कहा कि जो भी पकाएं। तो फिर मैंने दाल पका ली थी। रात के टाइम पर फिर देखूँगी कुछ। ये देखिए यहाँ पर दाल हो रही है। और जहाँ की भी ना किचन की भी लाइट अभी नहीं चल रही दूसरी, क्योंकि लाइट बारिश की वजह से बंद है काफ़ी टाइम, तो इसलिए भी लाइटिंग हम ज़्यादा नहीं चला रहे। पर वैसे भी इस टाइम चल भी बस इतनी ही रही है। शायद अंधेरा, पता नहीं अब वीडियो में किस तरह से नज़र आएगा, अंधेरा आएगा या मैं ऐसा भी करती हूँ कि ये वाली जो मेरी किचन की विंडो ना, तो मैं इसको विंडो को ओपन कर देती हूँ इस तरह से ना, हवा भी आती रहती है काफ़ी ज़्यादा, और इसमें से थोड़ी सी ना रोशनी भी आती है।
अच्छा जी, तो उसके बाद यहाँ पर हमारे यहाँ जो है तो वो गैस बंद हो गई थी काफ़ी 1 डेढ़ घंटे के लिए। उसके बाद जब गैस आई तो मैंने दाल को तड़का लगा लिया था क्योंकि तड़के के बिना मुझे दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दाल को जब तड़का लगाते हैं ना तो उसकी खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद बस में हम खाना खाने के बाद सभी ऊपर आ गए थे और चाय मैंने ऊपर बना ली थी क्योंकि मेरे घर में ना ऊपर वाले पोर्शन अभी किचन वगैरह सब कुछ बना हुआ है पूरा। जिस तरह से नीचे घर है तो ऊपर भी घर ही है, तो ऊपर वाला किचन भी हम यूज़ करते हैं। वैसे तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता पर आजकल क्योंकि बारिश है तो ऊपर वाला किचन ज़्यादातर यूज़ होता है। तो यहाँ पर बैठकर मैं चाय पी रही थी और बारिश को भी देख रही थी। और जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो पता नहीं कि वीडियो में बारिश बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, ऐसा लगता है कि ना बारिश हो ही नहीं रही। और यहाँ पर अब देखिए, आप पानी को देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ज़्यादा बारिश हो गई है। और ये बर्तन मैंने इसीलिए रखा था क्योंकि यहाँ से ना छींटे उड़ते हैं ना, फिर ऊपर वाला जो 3rd फ्लोर वाला पानी नीचे गिरता है तो उसके छींटे आ जाते हैं, इधर उधर लग जाते हैं ना कि अपनों पर। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन रख दिया है कि उसमें पानी गिरे डायरेक्ट नीचे ना गिरे। और ये वाली जो क्लिप है तो ये बारिशों से कुछ दिन पहले की थी। यहाँ पर सुबह का टाइम था और मैं दर्जन को कपड़े भेज रही थी सिलाई के लिए। तो यहाँ पर बस मैं बेटी को पूछ रही थी कि तुम्हारे कपड़ों पर मैं कौन सी लेस वगैरह लगवाऊँ। तो मेरी बेटी कह रही थी, बड़ी बेटी, कि मेरे कपड़ों पर कोई भी लेस, क्योंकि पता नहीं कि उसको लेसेस इतनी खास पसंद नहीं, या फिर मैं लगवा कर भी लेती हूँ तो फिर वो उतरवा देती है। और ये वाला येलो कलर वाला जो सूट है तो ये मैंने अपने लिए लिया था, पर मेरी बेटी मुझे यहाँ पर बहुत डबल माइंड कर रही थी, कह रही थी कि आपने इस ना मायूं जैसा कलर ले लिया है और बहुत तंग कर रही थी। मैंने कहा नहीं, मायूं वाला कलर है पर उस तरह से ना पहनने में नहीं लगेगा, क्योंकि इसके साथ मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरह का ना कंट्रास्ट किया हुआ है। तो बहुत मुझे तंग कर रही थी, कह रही थी ये नहीं, ये जोड़ा ना बनवाएं। और ये बटन लेसेस वगैरह जो भी है ना तो ये मैंने वहाँ से अपने गांव से लिए थे। मैं अम्मी के साथ जब गई थी ना तो उस टाइम मैंने ये वाले बटन लिए थे। इनको भी काफ़ी टाइम समझ ले कि मैं रमज़ान में ये वाले लेसेस लिए थे और ये वाले सारे जो सॉरी बटन लिए थे और ये लेसेस। पर उस बार ना पता नहीं क्यों ना इस गर्मियों में खास करके इतने लॉन के कपड़े बने ही नहीं है, मतलब क्योंकि ईदें भी आ गई थी तो ईदों के फिर हिसाब से कुछ वो फैंसी कपड़े लिए और लॉन के भी लिए थे। पर ना इतने ज़्यादा ना वो प्रिंट वाले या जिस तरह से ना वो घर के टोपीस वगैरह हम बनवाते हैं इस तरह के ना इस बार नहीं बने ज़्यादा। तो बस ये कपड़े जहाँ पर रह गए, लेसेस वगैरह वैसे ही पड़ी हुई हैं, तो मैं सोच रही थी कि लगवा लूँ। और ये वाले जो बटन है ना छोटे वाले, तो ये मुझे ना काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रही थी छोटी बेटियों के फ्रॉक वगैरह पर लगाने के लिए, तो नहीं मिल रहे थे। इस बार मिले तो मैंने काफ़ी सारे ले लिए थे एक साथ ही। और एक मैंने ये लिया था अपने लिए फंकी प्रिंट, क्योंकि ये इस तरह के ना जो प्रिंट्स होते हैं ना ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा था कि इसमें से ना मैं एक लॉन्ग शर्ट बनवा लूँगी एयरलाइन टाइप की। तो ये प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छा लग गया था, तो ये मैंने ले लिया था अपने लिए। और दूसरा जो आप चुनरी वाला प्रिंट देख रहे हैं ना ब्लैक वाला, तो वो मेरी अम्मी लेकर आई थी मेरी बेटियों के लिए। अम्मी ने वैसा ना मेरी बहनों के लिए भी लिया था, छोटी बहनों के लिए, तो उन्होंने तो कब का बनवा कर पहन भी लिया, पर मैंने अभी तक बेटियों का ना बनवाया ही नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि ना ये गर्मी गुजर जाएगी और मैंने लॉन्ग के कपड़े देखे अभी तक ना, ये जो घर में पहनने वाले होते हैं तो वो नहीं बनवाए, क्योंकि ना इस बार बस हो गए थे काफ़ी सारे कपड़े तो ये रह गए हैं। और जहाँ पर रात के टाइम पर मैं सोच रही थी कि मैं कुछ बनाऊँ, और पहले मैंने सोचा था कि मैं चिकन का कौरमा बना लेती हूँ सब्जियाँ वगैरह डालकर, पर उसके बाद बच्चों ने कहा कि नहीं, हमें जो है तो वो पुलाव या बिरयानी इस तरह से कुछ बनवा कर दें। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इसके घर में डेली बिरयानी या पुलाव कैसे बन जाता है, तो बस समझ लें कि चावल जो है ना तो वो मेरे घर की रिवायत है पता नहीं कैसे खा लेते हैं, बस रोज़ तो फिर मैं भी बना लेती हूँ। क्योंकि 1-2 दिन पहले ऐसा हुआ कि ना जब मैं रोज़ सुबह के टाइम पूछती हूँ कि आज क्या खाना है, तो मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ बना लें, और बच्चे भी इसी तरह से कहते हैं। फिर मैंने क्या किया कि मैंने बैंगन का भरता बनाया, क्योंकि बैंगन काफ़ी सारे मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो मैंने कहा कि चले मैं भरता बना लेती हूँ। तो जब मैंने बैंगन का भरता बनाया ना तो इतना अच्छा और मज़े का टेस्टी बना था, पर मेरे बच्चे नहीं खा रहे थे, बस हस्बैंड ने खाया, मैंने खाया। बच्चों ने क्या किया कि किसी ने अंडा फ्राई कर लिया और किसी ने आलू फ्राई कर ली, मतलब बच्चे अपने अपने फिर मूड के हिसाब से और चीज़ें बना लेते हैं। तो बस इसलिए बस मैं यहाँ पर ना वो फिर बच्चों ने कहा कि हमें पुलाव या बिरयानी बना कर दे, तो फिर मैंने जो है तो वो चिकन के कौरमे से समझ लें कि मूड चेंज करके, और मैंने उसको फिर चावल डाल के उसकी बिरयानी बना ली थी, उसका पुलाव बना लिया था। और जहाँ पर इस टाइम भी रात के टाइम भी बारिश हो रही थी और लाइट चल रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्र कर रही थी, क्योंकि लाइट नहीं होती ना तो फिर बहुत मुझे घुटन होती है, लाइट के बिना बहुत ज़्यादा अंधेरे मुझे प्रॉब्लम होती है। और जहाँ पर रात के टाइम पर जो दूध आता है ना तो वो भी आ गया था, तो मैं उसको भी बॉयल कर रही थी दूध को। और देखें यहाँ पर जो है ना
चिकन पुलाव हमारा बन गया था, पर उस टाइम फिर हमारे यहाँ लाइट बंद हो गई थी, क्योंकि आजकल बस ऐसा ही हो रहा है, लाइट आती है और जाती है। तो बस उसके बाद ना, खाना वाना खाने के बाद, बच्चों को सुलाने के बाद, यहाँ पर 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था और मैं चाय पी रही थी। और एक दिन में मैं 4 कप चाय पीती हूँ, एक सुबह के टाइम, एक दोपहर के टाइम, एक शाम के टाइम और ये मेरा आखिरी कप था रात के टाइम का। तो बस इतना ही था आज का मेरा व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो